हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 58 पे। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 70 to 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे, जो बहुत हाईली चांसेस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में आएंगी। ठीक है, फिर हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज चल रही है, उसमें 2025 में जो प्रीलिम्स में आने की संभावना है वो वहाँ पे डल रहे हैं क्वेश्चंस, जाके देखो। रोज़ वहाँ पे एक टॉपिक अपलोड होता है जो आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव हो गए। तीसरा इनिशिएटिव, जैसे हमारे 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं तो हमारा तीसरा इनिशिएटिव में निकल के आएगा। ठीक है, तो वो तीसरा इनिशिएटिव जैसे ही निकल के आता है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हिट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के यहाँ पे एनालिसिस होंगे, क्योंकि मेंस में से भी क्या होता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको साउंड अच्छी आ रही होगी सबको। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम राइट नाउ। तो आज हम कर रहे हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर्दा होता है, ठीक है, वैसे ही स्टेट ये भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है ये पर्दा भाई, पीपल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज workings and everything। ठीक है, तो इस बीच में ये पर्दा आ जाता है, इन दोनों के बीच में ये पर्दा जुड़ जाता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, हम एक डेमोक्रेसी है सर। ठीक है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी हम लोगों को है, पीपल ऑफ इंडिया को है। हमें पूरा पूरा हक है ये जानने का कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, कौन सी पॉलिसीज़ में क्या काम हो रहा है, जो चीज़ हमें प्रॉमिस की गई है पीपल ऑफ इंडिया को, वो चीज़ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलो भाई, चलते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये अपने राइट्स, अपनी पावर कहाँ से निकालती है, इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 से ये अपनी पावर्स निकालती है। ठीक है, इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेट्रा अंडर द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको कोई भी कंप्लेन है किसी भी इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कंप्लेंट्स। ठीक है, और वो भी स्टेट लेवल। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल के यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ठीक है, तो चलो भाई, अब मेन में आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्पावर करता है सिटीजन्स को। क्या एम्पावर करता है कि सिटीजन्स को एम्पावरमेंट है कि हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है हर उस चीज की जो कंट्री में हो रही है, और हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये प्रमोट करता है गवर्नमेंट के पीपल के द्वारा। ठीक है, करप्शन को कंटेंट करता है ये, और एनहेंस करता है पीपल का पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका कंपोजिशन देखते हैं। फर्स्ट होता है इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसके अंदर होते हैं, मतलब 1+10। ठीक है, 11 का कॉम्बो का यहाँ पे कंपोजिशन होता है इसका। चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब देखो आगे जो चीज़ें आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो इसके अंदर है। सबसे पहला होता है इसका अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट था वो प्रेसिडेंट करते थे, और यहाँ पे कौन करता है, गवर्नर करते हैं। गवर्नर अपॉइंट मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब देखो उनको रिकमेंडेशन ये कमिटी करेगा, कौन सी कमिटी है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चेयरपर्सन रहेगा। लीडर
लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ पे रहेगा, और कैबिनेट मिनिस्टर वो भी सीएम अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे सीएम का डबल रोल है कि वो यहाँ का चीफ सीएम यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि सीएम तो खुद तो आ ही रहा है चेयरपर्सन के लिए, लेकिन ये नॉमिनेशन भी खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने हिसाब से नॉमिनेट करेगा, और प्लस यहाँ पे एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, किसमें से, लेजिस्लेटिव असेंबली में से। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टेट का आपने देख लिया, गवर्नर कर रहा है, और ये कमिटी है जो उसको रिकमेंड करेगी कि भाई ये अपॉइंटमेंट्स आप करो। और बताओ जो कमिटी रिकमेंड करेगी वो बाइंडिंग होंगे? यस, बाइंडिंग। ठीक है, चलो भाई अब इसका टेन्योर देखते हैं। टेन्योर क्या है? 3 इयर्स और 65 इयर्स। और टेन्योर से ही आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे टेन्योर फिक्स कर रखा है तो इसकी मतलब क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसका एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे समझ टेन्योर। ठीक है, अब इसका रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। बाय द गवर्नर इन रिकमेंडेशन बाय अ हाई लेवल कमिटी। ठीक है, अब रिमूवल भी यहाँ पे कौन कर रहा है? गवर्नर ही कर रहा है। अगर आपने पहले के टॉपिक्स देखे थे तो देयर वर डिफरेंट टॉपिक्स जहां पे रिमूवल प्रेसिडेंट करता था, राइट? एक सेकेंड, आपको पढ़ाते पढ़ाते भी को प्यास लग जाती है, और इसके अंदर कॉफ़ी है। ठीक है, गलत नहीं समझने का। ठीक है, तो गवर्नर यहाँ पे गवर्नर ही यहाँ पे रिमूवल करता है, और रिमूवल के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी होती है। देखो, अपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पे कमेटी है, गवर्नर को वो कमेटी क्या करती है? रिकमेंडेशन करती है, और गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करता है। रिमूवर के लिए भी यहाँ पे कमेटी है, वो करेगी रिमूवल के लिए भी, जैसे कि कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एनी जज नॉमिनेटेड बाय हिम। अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो वहाँ पे वो नॉमिनेट कर देगा किसी को जो उसकी जगह ले सके। लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट है, और कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिला होगा। देखो, अपॉइंटमेंट में अगर देखें तो अपॉइंटमेंट में क्या था? सीएम खुद था, और सीएम ने खुद ने एक नॉमिनेट करा था, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन था। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीएम की जगह कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या वो कुछ किसी को भी अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर वो प्रेजेंट नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे सेम है, और कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है, वो किस चीज का आ रहा है? यहाँ पे रिमूवल में चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, ठीक है, और वहां पे कौन था? सीएम था अपॉइंटमेंट में। समझ में आ गया? ये की डिफरेंस है, याद रख लेना। ये की डिफरेंस से ही माइन्यूट क्वेश्चंस में इनकरेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये 3 हो गया। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, अब देखो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होता है इसका, कि भाई अगर वो इनकैपेसिटी या इनकम्पिटेंस है, मिसबिहेव कर रहा है, या कोई करप्शन कर रहा है, या वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल से ऊपर जेल में चला गया है, तो उसको यहाँ से मेंबरशिप से निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या है? इनकैपेसिटी है, मिसबिहेव कर रहा है, या क्रिमिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिमूवल के लिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या है? इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी नहीं है। यहाँ पे एक अलग से ही स्पेशल हाई लेवल कमेटी है, वो रिमूवल करती है। समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का। ठीक है, चलो भाई अब पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस बहुत सिंप्लीफाइड से हैं, फिर भी देख लेते हैं। कमीशन हैज द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर है। ठीक है, सिविल कोर्ट का मतलब क्या है? समन कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह को वापस से खोल के देख सकते हैं। ठीक है, पेनल्टीज वगैरह भी ये इंपोज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी ये ऑर्डर्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास है सिविल कोर्ट की पावर। तो मतलब समन कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ पर्सन फॉर एविडेंस और ओथ्स के लिए, इंस्पेक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, रिसीव कर सकते हैं एविडेंस। ठीक है, रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेश्चन कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज नहीं हो सकती, उसको भी ये डॉक्यूमेंट्स को ये एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन डिस्क्लोज्ड इन्फो। ठीक है, समझ गए? तो ये भी आप कर सकते हैं।
चलो, द कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को एक पर्टिकुलर फॉर्म में, डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वेन एवर नीडेड, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, द कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, है ना। और देखो ये जो वर्ड है ये मैंने पढ़ा नहीं था, वापस से आपको पूरा अच्छे से समझाती हूँ इसका मतलब, ठीक है। कमीशन हैज पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, मतलब अगर कमीशन ने किसी पब्लिक अथॉरिटी को कोई गाइडलाइंस जारी कर दी है तो उसके पास पावर है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को क्या कर सकता है, अपने हिसाब से रख सकता है। व्हाट वी से कि पब्लिक अथॉरिटी को उसके व्हाट मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, पब्लिक अथॉरिटी मतलब मैं ही बताऊंगी ऑब्वियसली, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी जो है, पब्लिक अथॉरिटी अब ऑब्लाइज्ड हो गई है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी डायरेक्शन आया है कमीशन से तो मुझे वो फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब पब्लिक अथॉरिटी मना नहीं कर सकती कि भाई ये कौन सा डायरेक्टर, हम तो फॉलो अप नहीं करेंगे, भाई करना पड़ेगा, ठीक है। पावर है किसकी, कमीशन की, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म है उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वेरेवर नीडेड, और कमीशन पब्लिक ऑफिसर भी यहाँ पे लगा सकता है जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे नीड है इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर की, ठीक है। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, देखो कैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन बार बार पब्लिश होते जाते हैं न्यूज़पेपर में, और व्हाट वी से देयर आर सम ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट्स ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी पब्लिश होती रहती है, राइट। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश धीरे धीरे होती रहती है। रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस सफरिंग ऑफ कंपनसेशन, मैंने कहा था ना आपको कि भाई ये कंपनसेशन भी लगा सकती है कि अगर किसी को भी लॉस सफ़र हुआ है ड्यू टू दैट कि इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन चाहिए तो वो कंपनसेशन भी इम्पोज कर सकती है, ठीक है। लॉस सफ़र हुआ है, पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट, वो पब्लिक अथॉरिटी वहां पे लॉस को कंपनसेट करेगी, ठीक है। रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, और कभी कभार देखो भंडारा तो बढ़ ही जाता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं कि भाई हमारी भी इन्फॉर्मेशन बताओ, हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इनके पास ये पावर है कि भाई अगर ये चाहे उसी इन्फॉर्मेशन उसी व्हाट वी से एप्लीकेशन को टॉलरेट कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नर हु प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बोथ हाउसेस, और अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, और ये बोथ द हाउसेस में रिप्रेजेंट करीब बोथ द हाउसेस में ये प्रेजेंट होती है रिपोर्ट, ठीक है, बोथ द हाउसेस, ठीक है। चलो चलो अब इतना सही था, ज्यादा तो था नहीं इसमें, मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगी हो क्योंकि ठीक है। तो चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको 2 ही सेकंड में, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब अपन ने देख ही लिया कि भाई पर्दा है किसके बीच में, पीपल ऑफ इंडिया के बीच में और पब्लिक अथॉरिटीज़ के बीच में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में, जिसमें भी गवर्नमेंट कुछ काम करती है उसके बीच में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाती है ये कि भाई पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ उड़ रहा है। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कौन सी पॉलिसीज किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है और वो सही डायरेक्शन में वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं राइट्स पे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 से बना था, इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये कंप्लेन्स अपील पर्टेनिंग टू ऑफिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कंप्लेन्स वगैरह एंटरटेन करता है, और कंप्लेन को करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, कंप्लेन करते हैं और उसको ये एंटरटेन करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी कंप्लेन के रिगार्डिंग, ठीक है। करप्शन वगैरह, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन एम्पावरमेंट, ये चीज़ इंश्योर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप एम्पावर रहते हो, आप एक जागरूक नागरिक बन जाते हो। क्या बनते हो, जागरूक नागरिक, ठीक है। फिर कंपोजिशन है, एक स्टेट कमिश्नर होता है चीफ और एक 10 कमिश्नर्स होते हैं आपके उसमें, ठीक है। तो कितने हो गए, 1+10 का ये रेशियो हो गया है, ठीक है। अब कंपोजिशन के बाद मेन चीज आती है हमारे अपॉइंटमेंट, गवर्नर अपॉइंट करता है और कौन सी कमेटी होती है इसमें, सीएम होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसको भी सीएम अपॉइंट करवाता है, ठीक है। टेन्योर इसका बता दिया है 3 साल, टेन्योर का मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप रिमूवल देखो तो 2 चीज तो सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज हो गई कि रिमूवल में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई ऐसा जज ऑफ द हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस खुद स्पेसिफाई करे जब वो अवेलेबल ना हो, वो इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। ग्राउंड्स
ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल अपन ने देख लिया, और ग्राउंड्स में देखो सुप्रीम कोर्ट का इधर कोई भी काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ पे जो रिमूवल है वो इस कमिटी से होता है, और मिसबिहेव करे या कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी करे जिसमें 2 साल से ज्यादा उसको जेल हुई है तो वो रिमूव हो जाता है। पावर्स एंड फंक्शन देख ही लिया कि भाई सिविल कोर्ट की तरह इसके पास पावर है, क्योंकि समन कर सकती है, इंस्पेक्शंस कर सकती है, ठीक है, रिसीव कर सकती है एविडेंस, एंड इवन ये पनिशमेंट भी डाल सकती है, पेनल्टीज भी डाल सकती है, ठीक है। तो कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ ए डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को कंप्लायंस करना पड़ेगा डिसीजन में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने कह दिया है वो करना ही करना पड़ेगा, भीड़ू, समझ गए। चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन देती है लोगों को, ये अथॉरिटी है, ठीक है। कंपनसेशन, लॉस सफर्ड फ्रॉम कंपनसेशन एप्लीकेंट को भी करती हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है जो उनको लगता है कि काम का नहीं है, ठीक है। और रिपोर्ट किसको जाता है, गवर्नर को जाता है, ठीक है। चलो अब आंसर देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर फॉर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर फॉर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। कौन नहीं बन सकता, अच्छा कौन नहीं बन सकता मेंबर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये क्या है, कैन नॉट बी द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हटाओ इसको, हटाओ, यहां पे लिख दो मेंबर, ठीक है। क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं एंड एलिजिबिलिटी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको यहां पे सही कर रही हूं मैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। पर्सन फ्रॉम फील्ड्स ऑफ जर्नलिज्म हाँ जा सकते हैं, पर्सन फ्रॉम लीगल फील्ड्स इसके अंदर जा सकते हैं, पर्सन फ्रॉम साइंस एंड टेक भी इसके अंदर जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट टेरिटरी नहीं जा सकते, मैंने ये बता रखा था यूनियन में भी कि अगर कोई मेंबर है इसका पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हैम्पर करता है प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, क्योंकि क्यों चाहेगा कि भाई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जिससे कि उसकी पार्टी या उसका खुद का नाम जुड़ा हुआ हो, राइट। तो इसलिए मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हैम्पर करता है वर्किंग प्रोसेस में, इंडिपेंडेंसी को ये हैम्पर करता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो भाई इसका आंसर हो गया है हमारा 4th, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद आवर सीरीज। आई नो कि ये लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, तो आपको लग रहे होंगे कि काम के है भी कि नहीं है, लेकिन जिसने लेक्चर चलाया और देख लिया उसको पता चल ही गया होगा कि कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन भर भर के इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका जो स्मूथली होगा, फिर आपको मजे आएंगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।